हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पुलिस एकेडमी पे। मैं राजेश पांचल, आपका मैथ फैकल्टी। तो सीएसएफ प्रैक्टिस सेट चल रहे थे हमारे। पेपर बिल्कुल वैसा ही आपका ट्रेड्समैन का आया था, तो ऐसे ही आपका जो है सीएसएफ का एग्जाम आने वाले आगे। तो मैथ की जो क्लास है आपका प्रैक्टिस नंबर 13 रहने वाला है। 20 आउट ऑफ 20 आपका टारगेट है। जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। आपका जो प्ले स्टोर पर जाना, आपको पुलिस एकेडमी सर्च करेंगे तो जिन बच्चों ने भी पुलिस एकेडमी को डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन से डाउनलोड कीजिए। सिर्फ मॉक टेस्ट आपका बिल्कुल ऑल इंडिया लेवल रहने वाला है, तो कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज़ है, आपने तैयारी कर ली है, थ्योरी पोर्शन कर लिया है, तो अब आप अपनी जो लेवल है एग्जाम का या तैयारी का, अपना लेवल कैसे चेक करेंगे? तो मॉक टेस्ट देना पड़ेगा उसके लिए, जो कि आपको बताएगा कि किस आप लेवल पे अभी प्रिपेयर हो या कर रहे हो। तो ये टेस्ट आपके रहने वाले हैं। पुलिस एकेडमी सर्च करना है आपको प्ले स्टोर पर। और क्या होगा इस टेस्ट से? आपको क्या होगा, अभी कुछ बच्चों के मुझे कॉल या मैसेज आ रहे थे कि सर अभी एग्जाम नहीं होगा या आगे होगा, ऐसे कुछ बोल रहे थे बच्चे। तो बच्चों, एक चीज बताना चाहता हूँ, जो बच्चे क्या करते हैं, कंटिन्यू प्रिपरेशन करते हैं, तो उनका ही एग्जाम क्वालिफाई होता है। अगर जो बच्चे इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी रुक जाते हैं, यानी वो सोचते हैं कि एग्जाम अभी तो होना नहीं, बाद में फिर प्रिपेयर कर लेंगे, तो जो वीक बच्चे होते हैं वो तैयारी करके उनसे आगे निकल जाते हैं और एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। तो आपको क्या करना है, लगे रहना है। एग्जाम अभी हो ना हो, आपको लगे रहेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इसी के साथ। तो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10,000 में से घटाया जाए तो शेष आपका कितना रहना चाहिए? 32। तो आपका जो शेष रहेगा ना, वो 32, 36, 48 और 50 से विभाजित होना चाहिए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10,000 द रिमाइंडर इज डिविजिबल बाय 22, 32, 36, 48 एंड 50। यानी जो नंबर आपका डिवाइड करके आएगा ना 10,000 में से आपका माइनस करके सब्ट्रैक्ट के जो वैल्यू आएगी वो आपकी इन नंबरों से क्या होनी चाहिए? डिविजिबल होनी चाहिए। अब एक काम करते हैं, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो वो सारे डिविजिबल होंगे, यानी इसका एलसीएम होगा। अब हम एलसीएम निकालेंगे इस नंबर्स का, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है हमेशा क्वेश्चन। 8 चौक 4 थे 32, 12 चौक 48, 50 हो जाएगा। फिर आप किससे कर सकते हैं? 2 से कर सकते हैं, 4 हो जाएगा, 9 का 9, 25 हो जाएगा। फिर आप किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से, 25 हो जाएगा। तो उसके बाद आप किससे कर सकते हैं? तो वैल्यू कितनी बनेगी? 4 दूनी 8, 23, 24, 24, 24 ये 72, 25 चौके 100, यानी आपका कितना बन जाएगा? 7200। अब एक चीज देखिए, यानी इसमें से माइनस करके आपके पास 7200 बच रहा है। 7200 बच रहा है, तो आपके पास वैल्यू कौन सी होगी? जो इसमें से आंसर होगा। तो आपको क्या करना है, एक्स इधर ले जाएंगे और ये इधर आ जाएगा वैल्यू। तो एक्स बराबर है 10,000 आपका हो जाएगा। उसमें से अगर हम 7200 माइनस करते तो आपके पास आ जाएगा 2800, यानी 2800 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत कितना है? 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए? अ क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 60 रन इन 10 इनिंग, यानी 60 रन कितनी इनिंग में थे उसके? 10 इनिंग में। तो उसने जो उसकी पारियां थी यानी इनिंग्स थी, उसने 60 की औसत बनाई, तो उसने रन कितने बनाए होंगे 10 पारियों में? 600 बनाए होंगे। 11th यानी 11th पारी में उसने क्या किया? हाउ मेनी रन डिड स्कोर इन 11th इनिंग, एवरेज विल बी इंक्रीज 62, यानी 60 से 62 हो जाता है 11th पारी में। तो कितना हो जाएगा आपका? 682। माइनस करेंगे तो उसने 11th पारी में रन कितने बनाए होंगे? 82। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका महत्तम समावर्तक 8 है तथा लघुत्तम समावर्तक आपको बताना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका जो महत्तम समावर्तक है, अगर रेशियो में कोई नंबर्स दिए होते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 चौका 32, 8 पंजे 40। और अगर आपको इनका एलसीएम निकालना है तो 8 तो ऑलरेडी था,
8 चौके 32 और आपका 8 पंजे 40 हो गया। तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 5 चौके 20, 8 दूनी 16, 160 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपका एलसीएम रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। फिर एक बार कहता हूं कि आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है और पुलिस एकेडमी पे ऐप को जरूर डाउनलोड करना है, ताकि आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन कुछ मिलने वाले कि किस लेवल पे एग्जामिनर पूछ सकता है। और प्रीवियस ईयर बेस आपको बताया गया है कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ट्रेड्समैन में बिल्कुल आपने देखा वैसे जैसे कराए गए थे क्वेश्चन आए हैं, तो जरूर ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, उसमें एनरोल होना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑन गुड 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, allow the discount 40% on it, what is the gain on the loss percent। तो एक दुकानदार अपनी लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य की कीमत को चिन्हित करता है और 40% क्या देता है, छूट देता है। मान लीजिए कोई चीज 100 है, अगर उसने 50% अधिक चिन्हित किया तो 150 की आ जाएगी। अब वो क्या कह रहे हैं, 40% छूट दे रहा है, तो 40% छूट देने के बाद कितना बनेगा 60, ये कितना हो जाएगा 5 छिक्के 30, 90। यानी उसने बोला कि उसका लाभ और हानि प्रतिशत वो तो 100 पे होगा, क्योंकि यहीं से तो उसने लागत मूल्य ज्यादा लिखा था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। इन डिफरेंस कितने का 10%, जो कि आपका क्या है लॉस है, यानी 10% उसको क्या हुआ, हानि हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 20 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए से 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यानी ए और बी आपके कितने दिनों में कर रहे हैं काम को, 12 दिनों में। बी और सी आपके कितने दिनों में काम को कर रहे हैं, 20 दिनों में। और सी प्लस ए आपके कितने दिनों में काम को कर रहे हैं, कंप्लीट 15। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा 60, 12 पंजे 60, 20 दिए 60 और 15 चौके 60। अगर तीनों का हम जोड़ेंगे तो ये किसका बनाए, देखिए ए कितनी बार है, 2 बार है, बी कितनी बार है, 2 बार है, और सी कितनी बार है, 2 बार है। 5 और 4 9 और 3 12। ये तीनों की एफिशिएंसी हुई ए प्लस बी प्लस सी की, बट ये ट्वाइस हुई। अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये सिंगल हो जाएगी, ए प्लस बी और सी की। तो कितना था आपका 60 था, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 डेज। राइट आंसर हो जाएगा, तीनों मिलकर 10 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका 2994 डिवाइडेड बाय 14.5, तो आपका 172 आता है। 29.94 डिवाइड करेंगे 1.45 से तो कितना आएगा। एक चीज देखिए, अगर मैं 14.5 को 145 ही लिख लूं तो उसका नीचे 10 आ जाएगा, 10 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, एक 0 बन जाएगा। यानी यहां से ये कट करके 172 बनता है। और अगर मैं इसका 0 सोल्व करता हूं तो कितना बनेगा बच्चों, इसके 0 तो नीचे आ जाएंगे और 145 के 0 ऊपर चले जाएंगे। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे 0 थी लास्ट में, चलो मैं एक 0 तो काट लेता हूं। यहाँ पे क्या बचेगा 29940, और नीचे कितना बचेगा 10 इंटू 145। अब इतने का सोल्व करके मैंने पिछली बार क्या निकाला था 172, तो 172 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 17.2 राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आपको दोबारा कर करके देखना क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना आपको नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ मैन ट्रेवल 2/15 पार्ट ऑफ टोटल जर्नी बाय ट्रेन, 9.9/20 पार्ट बाय द बस एंड द रिमेनिंग 15 किलोमीटर ऑन फीट, जो अपने पैरों से चल कर गया वो। हिज टोटल जर्नी इन किलोमीटर, व्हाट इज द टोटल जर्नी। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल से पूरा करता है और 9/20 भाग बस द्वारा पूरा करता है, शेष 15 किलोमीटर पैदल चलता है। यदि उसकी कुल यात्रा किलोमीटर में आपको क्या करनी है, बतानी है। अब एक चीज देखिए, यानी आपके पास 2/15 दिया है और यहाँ पे 9/20 दिया है। ये नीचे वाली वैल्यू क्या होती है आपकी, टोटल होती है ना, बट ये तो इक्वल नहीं है, इनको इक्वल बना लीजिए। 20 दिए 60, 15 चौके 60, तो 60 बन जाएगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाता है आपके पास 8/60, और ये कितना बन जाता है आपके पास 27/60। अब आपके पास क्या है, ये क्या दिया गया है भाग, यानी आपको एक्स मान लेना है, एक्स का इतना और एक्स का इतना, तो टोटल कितना हो जाएगा किलोमीटर। यानी ये क्या है आपका, इसका ही कह रहा है ना कुल यात्रा का, यानी कुल यात्रा एक्स होगी, तो इसका 8/60 भाग, और ये कितना हो जाएगा 27/60 भाग।
अगर मैं दोनों को जोड़ू तो दूरी बटे आपका कितना हो गया, ये आपकी चाल होगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे उसने बोला ना कुल यात्रा कितने किलोमीटर की होगी, ये क्या हो गया आपका इस मतलब बाघ द्वारा रेल द्वारा चल रहा है ना, वो चलने का काम कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 60 मान लीजिए टोटल है, और 8 वो चला, पहले में 27 चला, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 35x बटे 60। अभी इसके बराबर मत रखिएगा, तो ये आपका तो वो चल चुका है, तो अगर बाकी का बचा हुआ बताना है ना, वो बाकी का बचा हुआ 15 किलोमीटर के बराबर हो गया, तो 1 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 25x/60 आएगा, जो कि आपका 15 के बराबर है। मतलब 15 किलोमीटर पैदल चल रहा है ना वो, तो पैदल कितना चला वो 25 बाई, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x कितना हो जाएगा 15 गुना 60 बटे में 25, 5 दिए 15, 5 पंजा 25, 5 का 5, 12 दिए 36 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 400 रुपए 10 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगने हो जाते हैं तो ब्याज की दर बतानी है। अब एक चीज देखिए, 400 रुपए थे, दुगने हो जाते हैं तो 800 हो जाएंगे, तो दर बतानी है आपको, तो ब्याज कितने का हुआ 400 का, ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 0 इसके साथ हो जाएगा, तो 10% ब्याज की क्या हो जाएगी दर हो जाएगी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राम श्याम और कमल एक साझेदारी की पूंजी में उनके संभावित शेयर 3, 4 और 7 रेशो में थे। 21,000 रुपये वार्षिक लाभ में कमल का लाभ बताना है, यानी अब उनको टोटल कितना हुआ लाभ 21,000 हुआ। अब एक चीज देखिए, उनके शेयर थे 7 और 4 11 12 13 14, यानी 14 किसके बराबर हो जाएगा 21 के, एक किसके बराबर हो जाएगा 14 एकम 14, 14 पंचे 70, 15 के, और आपको कमल का बताना था, तो कमल का कितना था, तो कमल का 7 था ना, तो कितना हो जाएगा 10,500 रुपए क्या हो जाएगा उसका वार्षिक लाभ हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, प्रॉफिट के इक्वल ही हुआ ना, अगर कमल का बताना था तो उस सिचुएशन में आप ये कर सकते थे कि 7, तो 7/14 हो जाता। देखिए टोटल कितना था, मान लीजिए कमल का निकालना था, 7/14 भी कर सकते थे, इंटू 21,000 करते, तब भी हमारा यही वैल्यू बनती, तो कितना हो जाना था आपका 1500 को 7 के साथ करते 10,500, तब भी आना था आपका, क्योंकि प्रॉफिट तो ऐसे ही निकलता है ना आपका। यानी आपका दोबारा बता देता हूँ, मान लीजिए 3x + 4x + 7x कितना हो गया था आपका ये 14x, इसका हिस्सा निकालना था, कितना था 7, टोटल कितना था 14 गुना 21,000 था आपका, तो कितना हो जाता है यहाँ पे 1500 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते 10,500 रुपए, तब भी आपका यही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, 1750 रुपए की राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि पहले भाग पर 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज और दूसरी पार्टी में 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के बराबर है, तो उसी समय के लिए प्रत्येक भाग बताना है, यानी समय आपका इक्वल है तो समय दोनों तरफ कट जाएगा। मान लीजिए पहला क्या है दर, तो राशि गुना मान लीजिए x मान लेता हूं, पहले राशि को मैं छोटी राशि को 1 को x मान लिया, दूसरा आपका 6 हो गया, उसी के बराबर है ना वो, तो कितना हो जाएगा 1750 में से x माइनस, यानी अगर टोटल 1750 है, मान लीजिए पहले में x कर दिया तो दूसरे में 1750 में से x माइनस कर लेंगे, समय बराबर है वो कट जाते हैं, तो ये आपका क्या हो गया दर होगी है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 8x, और ये कितना हो जाएगा 6x, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का है, और ये 6 गुना 1750 ऐसे ही रहने दीजिए, काटने की जरूरत नहीं है, 14x हो गया, तो 6 गुना 1750 बटे में 14, तो 2 तो ये 6, x की वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ पे, x की वैल्यू हो जाएगी 14 नीचे आ जाएगा, 2 3 6 2 7 14, 7 दूनी 14, 7 पंजा 35, 25 ये कितना आ जाएगा 75, 750, बट 750 8% की अगर आप निकाल लेंगे ब्याज की दर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 पंजे 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 पंजा 25, 15 चौके 60, तो कितना हो जाएगा 60। अगर आप सोचते कि इससे निकाला आपने 8 से, तो आप किससे निकाल सकते हैं 6 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इससे
750 माइनस करके निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1000 गुना 6/100 आपका कितना हो जाएगा ये 10×60, तब भी आपका क्या आता है 60 आपका क्या जाता है हिस्सा। नेक्स्ट देखते हैं 60% 60 का 450% माइनस 240 का 30%, 330 का कितने प्रतिशत के बराबर है। 60 का अगर आप 450 कर लेते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 का अगर आप 30 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, और 330 का अगर आप क्या करेंगे x/100%, परसेंट खत्म कर लिया ना यहाँ पे मैंने, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 5×6 = 270, यानी 270 हो जाएगा, 24×72 हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 33/10 x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू 198 इंटू ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 0 बन जाएगा, और 33 11×3 = 33, 11 कम 11 11 88 3×18, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 60 x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की दो संख्याओं का अंतर 2 है, यदि उनका गुणनफल कितना है 675, तो उनका योग कितना है। अब इस तरीके को क्वेश्चन को करने के लिए ना 2 डिजिट की आपके पास वैल्यू है, तो आपको क्या निकालना है, इसके फैक्टर निकाल लीजिए। किससे डिवाइड हो जाएगा ये 5 से हो जाएगा, 5×5 और यानी 5×5 और 5×15 5×5 फिर ये 5 से हो जाएगा 5×5 और 5×2 = 10, सॉरी 5×2 = 10 5×7 = 35, फिर किससे होगा आपका 3 से हो जाएगा, 3×27 3×3 = 9, ये देखिए 5×5 = 25 75, 75 से क्या आपका कितना होता है 75 निम्बे 675 होता है आपका। अब इसके फैक्टर बना सकते हैं, ये 25 हो गया, ये 27 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करके आपका 675 आएगा, और इनका डिफरेंस कितना है 2, तो उनका योग कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 और 2 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फैक्टर बना के करना बच्चे आपको। नेक्स्ट देखते हैं किसी कक्षा में 33 लड़के और 22 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। अब देखिए लड़कियां कितनी है 22 है, टोटल किसमें से है 33 और 22 55 हो गया, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो गर्ल्स का आपको परसेंट निकालना है 11 दूने 22 11 पंजे 55 5 दूनी 10 20 दूने 40% आपकी क्या है, आपकी क्या है गर्ल्स है। नेक्स्ट देखते हैं एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, लेकिन नगद भुगतान पर 10% की वह छूट कर रहा है, वास्तविकता में से कितना लाभ प्राप्त हुआ। मान लीजिए कोई चीज 100 है, अगर वो अंकित मूल्य ज्यादा कर रहा है 40%, तो 140 हो जाएगा, लेकिन नगद भुगतान पर वो क्या कर रहा है 10% की छूट देता है, 90/100 हो जाएगा छूट देने के लिए, ये कैंसिल हो जाएंगे, 9×4 = 36 9 और 3 12, तो कितने का डिफरेंस हुआ 26 का, जो कि उसका क्या होगा प्रॉफिट हुआ ना, यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है, क्योंकि अगर आप चाहते देखना 26 बटे में किस पे होता है 100 पे, और परसेंट निकालने का 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका ना डायरेक्ट लिख सकते हो, जो भी आता है आपका लॉस और प्रॉफिट वो चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट हुआ इसको कितने का 26% का। नेक्स्ट देखते हैं एक परीक्षा पास करने के लिए एक उम्मीदवार को 40% अंक चाहिए, सभी प्रश्नों पर समान अंक हैं, एक उम्मीदवार ने कुल प्रश्नों में से 15 का प्रयास करके 10 अंकों को सही तरीके से पास किया, सही तरीके से उसने क्या किया पास किया, तो परीक्षा में कितने प्रश्न उसने किए थे, मतलब परीक्षा में कितने प्रश्न है टोटल ये बताना है। अब एक चीज देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है 15 तो उसने प्रयास किए थे, बस 10 प्रश्नों का उसने उत्तर देके पास हो गया वो, और पास होने के लिए कितने चाहिए थे 40%, तो 40% आपका किसके बराबर हो जाएगा 10 के, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 10/40 हो जाएगा, इंटू 100, यानी 100% के बराबर होता है ना एग्जाम, तो कितना हो जाएगा 25, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं एक मोटर कार 14 घंटे में यात्रा पूरी करती है, पहली आधी दूरी वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा और आधी दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है, दूरी बताओ। अब एक चीज देखिए दूरी बराबर है आपकी मतलब समय दिया है, अगर आपको 14 घंटे समय दिया गया है तो क्या हो जाएगा
दूरी कितनी हो जाएगी, मान लीजिए दूरी x है, आधी है ना ये, तो 12/24 हो जाएगी। दूसरी कितनी दी है, वो भी आधी है, 16 दूनी 32 हो जाएगी। तो वो किसके बराबर है, दूरी बटे चाल बराबर है समय, आपको बताया गया है ऑलरेडी। तो अगर हम इस कैल्सियम लेते हैं तो यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 24 और 32 आपके ऐड हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 56x, और ये दोनों नीचे क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और उधर जाके ये देखिए ऐसे हो जाएगा ना ये, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x बराबर कितना हो जाएगा, 14 गुना 24 गुना 32 बटे में कितना आ जाएगा 56, 14 चौके 56, 4 छक्के 24, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 18 19 और 119, 192 किलोमीटर आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक विक्रेता 2 टेलीविजन सेट 8200 रुपए प्रति सेट की दर से बेचता है। पहले टेलीविजन की सेट पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे टेलीविजन सेट पर उसे 10% की हानि होती है। इस सौदे में विक्रेता का लाभ या हानि आपको क्या करनी है, बतानी है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब आपको अमाउंट सेम दिया हो तो आप डायरेक्ट नेट परसेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे, x प्लस वाई हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। पहला क्या हुआ आपका, प्रॉफिट हुआ 10 का, फिर हानि हुई माइनस, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस को माइनस हो जाएगा आपका 100, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा -1, -1% का मतलब होता है हानि, तो आपका कितना हो जाएगा 1% का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है आपका 24, और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, दो संख्याएं आपको बतानी है। इसको हम क्या करते हैं बच्चे, ऑप्शन से करते हैं। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए दो संख्याएं ये है दोनों, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों संख्याओं से भाग हो, और एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों से क्या हो, दोनों को भाग करे। यानी ये दोनों किस संख्याओं को भाग करेंगे, मान लीजिए आपके पास 8 से 24 मान सकते हैं, हो गया। और एलसीएम अगर इन दोनों का एलसीएम ले तो कितना आएगा, 2 चुके 8 2 3 दो, तो एचसीएफ हो गया, और एलसीएम कितना हो गया, 4 12 दूने 24। ठीक है, तो 24 और हम 4 12 दूने 24 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, 6 और 4 को चेक करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 6 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो आपका क्या आ जाएगा एलसीएम, और एचसीएफ कितना होगा 2 12 दूनी 24। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी आपका 24 आ रहा है, और डिफरेंस कितना हुआ 2, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। दोबारा बता देता हूं, आपको क्या करना है, सिर्फ पहले एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ इसमें कितना आया, 2 आया, और एलसीएम कितना है, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, एलसीएम कितना आया 12। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 24, और दोनों संख्याओं का आपको अंतर भी कितना था, यहाँ पे 2 ही था, 6 और 4 का, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले के कुल मतों के 52% मत प्राप्त कर अपने विरोधी को 1400 मतों से हरा दिया। चुनाव में मतदाताओं की कुल कितनी संख्या थी। अब एक चीज देखिए, 10% मतदाताओं ने मत ही नहीं दिया, तो 90% ने मत दिया, 90% ने मत दिया, जिसमें से जो जीतने वाला उसे 52% क्या हुए मत प्राप्त हुए। तो 90% में से अगर मैं 52 घटाता हूं तो 38% हारने वाले को मिले होंगे, बिल्कुल सही ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी जीतने वाले को हारने वाले से 1400 मत प्राप्त हुए। अगर डिफरेंस करता हूं तो आपका कितना बनेगा, 14 बनेगा, यानी 14% आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1400 के 1% आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1400 बटे में 14, और आपका 100% निकालना है, क्योंकि आपको टोटल मत निकालना है। टोटल कितने होते हैं 100, तो ये कट जाएगा 100, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आएगी 10,000, आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। अपने माता पिता के साथ बेटों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता 8 वर्ष की आयु में माता से बड़ा है तो माता की आयु बतानी है। अब एक चीज देखिए, पुत्रों की आयु कितनी होगी, पुत्रों की अगर आयु बताता है टोटल कितनी हो जाएगी, 8 गुना 6 48 हो जाती है, और अगर पेरेंट्स प्लस पुत्रों की अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा
22 होगी ना उनकी, दोनों की 22 इंटू, पहले बच्चे 6 थे और माता पिता 2 और थे, 8 हो गया। 8 दूनी 16, 176। अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8, 128। यानी दोनों का आपका कितना होना चाहिए, जोड़ यहाँ पे 128 होना चाहिए। अब एक चीज देखिए, मैं ऑप्शन से बताता हूँ आगे कैसे करते हैं। मान लीजिए आपकी जो माता है 44 की है, माता 44 तो पिता उससे क्या है 8 वर्ष बड़े हैं, तो इसमें 44 जोड़ूंगा 52 हो जाएगा, ये 6 9 हो गया। क्या ये 128 बना, तो रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 68 अगर माता है तो जो उसके पिता है वो कितने हो जाएंगे, 76 के 14 हो जाएगा, 144, तो ये भी गलत हो गया। तो उसके बाद अगर हमारी जो माता है 60 हो जाएगी तो पिता कितने हो जाएंगे, 68 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 128, तो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा आपका ये। तो आपका 60 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज की थी आपकी क्लास, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो को शेयर जरूर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मॉक टेस्ट क्यों लगाने हैं, रीज़न क्या है, सबसे पहले पुलसिया एकेडमी पे जाना, आपको एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है और फ्रेंड्स को बताना है। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आपको अपनी तैयारी का पता नहीं चलेगा कि हम किस लेवल पे हैं। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर हम बाद में एग्जाम की तैयारी कर लेंगे क्योंकि हमारी ऑलरेडी अच्छी तैयारी है। तो बच्चे आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि जो तैयारी नहीं करते वो इस टाइम में बाजी मार जाएंगे, क्योंकि वो पढ़ने लग जाएंगे घर पे बैठ के। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करना है, क्योंकि हो सकता है आपके पास कुछ अच्छा लेवल ही एग्जाम का आए। तो आप क्या करें, अगर इन क्वेश्चन को आप लगाते हैं मॉक टेस्ट में, आपको कुछ अच्छे लेवल के एडवांस लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। एडवांस आपका एडवांस मैथ नहीं है इससे, तो आपके एडवांस लेवल यानी आपका जो एग्जाम का हार्ड लेवल भी हो सकता है, उस लेवल पे भी क्वेश्चन डाले गए हैं। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं, वीडियो को शेयर करना है। सो थैंक यू। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे कल 14th क्लास में, कंटिन्यू रहेगी आपकी क्लास, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट सीएसएफ के, टारगेट रहेगा 25 आउट ऑफ 25। सो थैंक यू बच्चों।